आज की कहानी एक जस्टिन नाम के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर पर है और फ्लाइट 1015 के मिस्ट्री के बारे में। सोचिए अगर आपको एक ऐसी डिवाइस मिले जिसमें एक पॉडकास्ट हो जो आपको फ्यूचर बताए, वो भी किसी फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में, तो आपको कैसा लगेगा। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन सैंडरसन को देखते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर है। वो एयरपोर्ट पर चेकिंग करवाता है। उससे एयरपोर्ट पर उसकी खुद की मैगजीन दिखती है। जस्टिन मैगजीन को लेने जा रहा होता है। उसे वहाँ जॉय बाउमोंट नाम का एक आदमी मिलता है। जॉय जस्टिन को पहचान जाता है और उसे बताता है कि मैंने आपको टीवी पर डिबेट करते हुए देखा है। जस्टिन उसे अपनी मैगजीन खरीद कर देता है, जिसके बाद वो फ्लाइट 1015 का इंतजार करने लगता है जो कि खराब मौसम की वजह से डिलेड रहती है। वो अपनी वाइफ से कॉल पे बात करता है और उसे बताता है कि फ्लाइट डिले है, इसलिए फ्लाइट 9:30 की जगह 10:15 पर वहाँ आएगी। फ्लाइट का सफर 13 घंटे का रहता है। जस्टिन प्लेन पर एक फैमिली को अपनी सीट दे देता है और पीछे की तरफ जाकर सीट में बैठ जाता है। उसकी सीट के थोड़े पीछे जॉय बाउमंट बैठा होता है। एयर होस्टेस बताती है कि आपको अपने सामने की तरफ सीट पॉकेट में सेफ्टी मैनुअल मिल जाएगा। जस्टिन को अपने सामने की सीट पॉकेट में एक डिवाइस मिलता है जिसमें एक पॉडकास्ट रिकॉर्डेड होता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 1015। जस्टिन हेडफोन लगाकर वो पॉडकास्ट सुनने लगता है। पॉडकास्ट में बताया जाता है कि सभी पैसेंजर आ चुके थे। फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी। सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आया हुआ था। जस्टिन बाहर देखता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जिसके बाद पॉडकास्ट में बताया जाता है कि किसी को नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में ये फ्लाइट रेडार से गायब हो जाएगी। जिसके बाद पॉडकास्ट में बताया जाता है कि हमने बहुत फ्लाइट मिस्ट्री के ऊपर एपिसोड किया है, पर इस फ्लाइट मिस्ट्री को जो चीज खास बनाती है वो है इसकी डिटेल। सबसे पहले फ्लाइट के कैप्टन डोनर। तभी जस्टिन को पता चलता है कि इस फ्लाइट को जो उड़ा रहा है उसका नाम भी डोनर है। जस्टिन अपने बगल वाले आदमी को वो पॉडकास्ट सुनने के लिए बोलता है और बताता है कि ये फ्लाइट थोड़ी देर में ओशियन में गायब होने वाली है, पर वो आदमी नहीं सुनता और उसके पास से उठकर चला जाता है। जिसके बाद जस्टिन फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है जिसमें बताया जाता है कि प्लेन पर 10:21 पर एक पंछी टकराया था। तभी जस्टिन को बाहर से कुछ टकराने की आवाज आती है और जस्टिन बहुत डर जाता है क्योंकि टाइम 10:21 हो रहा होता है। जस्टिन बाथरूम में चला जाता है और बोलता है ये सब इत्तेफाक है। जिसके बाद वो अपने सीट पर जाकर बार बार एयर होस्टेस को बुलाने लगता है। एयर होस्टेस की जगह एक आदमी आता है। जस्टिन उससे पूछता है कि क्या कोई पंछी प्लेन से टकराया है। वो आदमी बोलता है कि हम अभी जितनी ऊंचाई पर हैं वहाँ पर कोई भी पंछी नहीं होते हैं। जस्टिन पायलट से पूछने के लिए बोलता है और अपनी आवाज थोड़ी बढ़ाने लगता है, पर वो आदमी जस्टिन को शांत रहने के लिए बोलता है। जस्टिन शांत हो जाता है। जस्टिन के पीछे जॉय बाउमोंट आता है और बताता है कि हाँ वो एक पंछी ही था। जॉय बताता है कि मैं पहले इस एयरलाइन के लिए काम करता था। डोनर पायलट का नाम है और निक और टैमी क्रू का नाम है। ये बहुत ही अच्छे लोग। कुछ टकराया या नहीं लोग नहीं बताएंगे ताकि लोग परेशान ना हो। जस्टिन से थोड़ी दूर एक लड़की बैठी होती है। वो जस्टिन पर काफी देर से नजर रखे हुए होती है। जिसके बाद जस्टिन फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है जिसमें बताया जाता है कि हमें जो चीज फ्लाइट के बारे में पता है वो यह है कि फ्लाइट से जो आखिरी शब्द रिकॉर्ड हुए थे वो थे गुड नाइट न्यूयॉर्क। और हमें ये भी पता है कि फ्लाइट 11:15 पर गायब हो गई थी और अभी 10:31 का टाइम हो रहा होता है। जिसके बाद उसमें बताया जाता है कि हादसे में 117 लोग मारे गए थे। हमें बड़ी चीजों को समझने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। क्या कोई मैकेनिकल फेलियर रहा होगा या फिर पायलट ने जानबूझकर क्रैश करवाया होगा। कॉकपिट में कैमरे लगे थे ताकि सारे पैसेंजर ऑन बोर्ड क्रू को देख सके। मतलब पायलट गलती करेगा तो पूरे कैबिन को पता चल जाएगा, पर ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। जस्टिन ये सब अपनी डायरी में लिख रहा होता है कि प्लेन गिरने की क्या वजह रही होगी। बॉम्ब, थंडर स्ट्राइक या फिर फ्लाइट में से ही किसी ने फ्लाइट को डिस्टर्ब किया होगा। जिसके बाद जस्टिन फ्लाइट में लोगों को गिनने लगता है और 2 सिख ब्रदर्स को अपना फोन टर्न ऑफ करने के लिए बोलता है। वो लोग बोलते हैं कि फोन पहले से ही एयरप्लेन मोड में है, हम लोग वाईफाई से क्रिकेट देख रहे हैं। जस्टिन उन सिख ब्रदर्स को टेररिस्ट समझ रहा होता है। जिसके बाद एयर होस्टेस उसे अपनी सीट पर जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद जस्टिन फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास प्लेन क्रैश होने के बाद ज्यादा डाटा नहीं है, पर प्लेन क्रैश होने के पहले के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो प्लेन में एक आदमी था जिसके ऊपर शक जा सकता है, जिसका नाम था इगोर ऑर्लोव, जिसे रसिया से बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। वो रशियन माफिया से जुड़ा हुआ था। साथ ही प्लेन में एयर मार्शल भी थे, तो हो सकता है वो इगोर ऑर्लोव को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसलिए रशियन माफिया ने प्लेन पर हमला किया जिससे प्लेन और इगोर ऑर्लोव खत्म हो जाए। जिसके बाद जस्टिन एयर होस्टेस के पास जाता है और उसे एयर मार्शल से बात करने के लिए बोलता है। एयर होस्टेस बताती है कि मुझे नहीं पता कि फ्लाइट में एयर मार्शल है कि नहीं, और अगर होंगे भी तो फ्लाइट अटेंडेंट को बताना मना है। जिसके बाद जस्टिन जॉय माउंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम पायलट रह चुके हो तो तुम्हें एयर मार्शल के बारे में पता होगा, क्या तुम एयर मार्शल हो। जॉय बोलता है मैं एयर मार्शल नहीं हूँ, पर एयर मार्शल आम लोगों की तरह दिखते हैं
और उनकी नज़र ज़्यादा इधर उधर जाती है। जस्टिन को आगे की तरफ एक आदमी दिखता है जिसने सोने की चैन पहनी होती है। उसे लगता है कि वही इगोर ऑर्लोव है और उसके बगल में जो है वो एयर मार्शल हो सकता है। जस्टिन उनका सामान चेक करने लगता है और तभी उसका सामान उस आदमी के ऊपर गिर जाता है। जस्टिन उससे बोलता है सॉरी मिस्टर इगोर ऑर्लोव, पर वो इगोर ऑर्लोव नहीं होता है बल्कि वो एक एथलीट होता है। वो जस्टिन पर गुस्सा करने लगता है। एयर हॉस्टेस आ जाती है। जस्टिन एयर हॉस्टेस को बोलता है कि मुझे इगोर ऑर्लोव से मिलना है, उसे बचाना होगा। रशियन माफिया उसे मारना चाहता है। इगोर ऑर्लोव भी फर्स्ट क्लास से आकर जस्टिन को गाली देने लगता है। वहाँ पर पायलट भी आता है। पायलट जस्टिन को बोलता है कि तुम पैसेंजर्स को डरा रहे हो। जस्टिन बोलता है कि मुझे इस एथलीट पर शक है, मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी आईडी चेक करता। सब कैमरा लेकर वीडियो बनाने लगते हैं। पायलट उसे अपनी सीट पर जाने के लिए बोलता है। जस्टिन जाकर फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है जिसमें बताया जाता है कि प्लेन के बारे में जो अजीब बात थी वो थी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जस्टिन सैंडरसन का बिहेवियर। ये जस्टिन सैंडरसन वाली लाइन पॉडकास्ट में अभी अभी ऐड हुई थी। इसका मतलब जैसे जैसे जस्टिन हरकतें करता था वैसे वैसे फ्यूचर चेंज हो रहा था। पॉडकास्ट में बताया जाता है कि प्लेन क्रैश होने के ठीक पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें जस्टिन फ्लाइट को डिस्टर्ब कर रहा था। आपको मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में जस्टिन पायलट को बोल रहा था कि मैं अगर आपकी जगह होता तो इसकी आईडी चेक करता। जस्टिन अपनी सीट से उठकर चलने लगता है। पायलट आकर उससे लोगों को परेशान करने से मना करता है। जस्टिन पायलट को बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो अगले 14 मिनट में आप बोलोगे गुड नाइट न्यूयॉर्क। जस्टिन बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलना। पायलट पूछता है क्यों? जस्टिन बोलता है क्योंकि वो आखिरी शब्द होंगे जो फ्लाइट से रिकॉर्ड होंगे। पायलट को जस्टिन की धमकी लगती है। एयर मार्शल आकर जस्टिन को पकड़ लेती है। एयर मार्शल वही होती है जो जस्टिन पर काफी देर से नजर रखे हुई थी। जस्टिन उससे बोलता है कि हम लोग गायब होने वाले हैं। जस्टिन उसे पॉडकास्ट सुनने के लिए बोलता है। एयर मार्शल उसकी बात नहीं सुनती। 11:15 होने में सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं जिसके बाद एयर मार्शल जस्टिन के पास से चली जाती है और जस्टिन फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है जिसमें बताया जाता है कि 11:15 पर यह त्रासदी हुई थी और एक सवाल छोड़ गई, क्या कुछ नहीं था जिससे ये घटना रोकी जा सकती थी? जिसके बाद जस्टिन के पास जॉय माउमंट आता है। जस्टिन उसे बोलता है कि अगले 5 मिनट में ये प्लेन गायब होने वाला है। जॉय माउमंट उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वो बताता है कि मैंने पूरी जिंदगी प्लेन उड़ाया है और हम 30,000 फीट पे हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और अगर तुम्हारे कहने के हिसाब से हम लोग इतने सारे लोगों की जान बचा सके तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। जस्टिन जॉय को प्लेन अपने कंट्रोल में लेने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम प्लेन के गायब होने से पहले पास के एयरपोर्ट में उतार देना। जॉय बोलता है कि उसके लिए मुझे कॉकपिट में जाना होगा और वहाँ का पासवर्ड मुझे नहीं पता। जस्टिन बोलता है कि मुझे पासवर्ड पता है, पासवर्ड है 1015। जॉय बोलता है कि क्या तुम्हें ये पॉडकास्ट ने बताया है? जॉय बोलता है कि ठीक है, मैं कॉकपिट में जाने के बाद एयर सपोर्ट बंद कर दूंगा जिससे लोग बेहोश हो जाएंगे पर मरेंगे नहीं। जिसके बाद मैं प्लेन को पास के एयरपोर्ट पर लैंड कर दूंगा। जॉय जस्टिन को एक छोटा सा ऑक्सीजन मास्क भी देता है ताकि एयर सपोर्ट बंद होने के बाद जस्टिन बेहोश ना हो और कॉकपिट में चला जाए। 11:13 हो रहे होते हैं। जॉय कॉकपिट में जस्टिन का बताया हुआ पासवर्ड डालता है जिससे कॉकपिट खुल जाता है। जॉय अंदर जाकर पायलट को मारने लगता है और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद वो एयर सपोर्ट बंद कर देता है जिससे लोग बेहोश होने लगते हैं और एयर बैग खुल जाते हैं। जस्टिन ऑक्सीजन मास्क की वजह से बेहोश नहीं होता। जस्टिन कॉकपिट में जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता। जिसके बाद जॉय जस्टिन से बात करता है और उसे बोलता है कि जस्टिन, तुमने मुझे एक चीज सिखाई है कि पास्ट पास होता है और तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम वो आदमी नहीं बन सकते जो तुम पहले थे, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद जॉय गुड नाइट न्यूयॉर्क बोलता है और प्लेन में ही सो जाता है। जस्टिन को समझ आता है कि वो आखिरी शब्द जॉय के थे। एयरप्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। जिसके बाद जस्टिन एक बीच में उठता है। प्लेन क्रैश हो चुका होता है। वहाँ पर प्लेन का मलबा पड़ा हुआ होता है। जस्टिन को आगे की तरफ वही डिवाइस मिलता है जिसमें वो आगे का पॉडकास्ट सुनता है जिसमें बताया जाता है कि यह पार्ट 2 है मिसिंग फ्लाइट 1015 का, प्लेन के मलबे को ढूंढने के लिए। पर उन्हें कुछ नहीं मिला जब तक एक कार्गो शिप एक आइलैंड के पास से नहीं निकली और तब पता चला कि सरप्राइजिंगली फ्लाइट 1015 के सभी लोग जिंदा बच गए हैं सिवाय एक जस्टिन सैंडरसन के। फ्लाइट में मौजूद कोई आदमी नहीं पता पाया कि वो कहाँ गायब हो गया। उसका गायब होना आज भी एक रहस्य है। जिसके बाद जस्टिन को अपने सामने एक लड़का दिखता है। जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिसके बाद जस्टिन को फ्लाइट के सभी लोग दिखते हैं। वो लोग जस्टिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जस्टिन की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ है और जस्टिन को मारने लगते हैं और ये कहानी यही खत्म होती है। अब सवाल ये है कि सारी गलती क्या जस्टिन सैंडरसन की है? न वो पॉडकास्ट सुनता और ना ही वो जॉय को पासवर्ड बताता और ना ही ये सारा हादसा होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जस्टिन की सारी गलती है, क्योंकि पॉडकास्ट में बताया जाता है कि 117 लोगों की मौत होती है
लेकिन जस्टिन की हरकतों की वजह से वो सारे के सारे 117 लोग बच जाते हैं। इसका मतलब जस्टिन के कामों की वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा था। और अगर जस्टिन पॉडकास्ट नहीं सुनता और जॉय को पासवर्ड नहीं बताता तो हो सकता है जॉय के पास कोई और प्लान होगा या फिर उसके पास और भी कई तरीके होंगे, जैसे किसी को हॉस्टेज बना लेना। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि सारी चीज़ों को ऐसे ही घटना होगा। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए आप हमारी बाकी की वीडियोस चेक कर सकते हैं।